तो रिसेंटली व्हाट इफ फॉर इटर्नल्स जैसे एमसीयू कंटेंट से हमें 2 नई सुपर हीरो टीम्स देखने को मिली और जब से इटर्नल्स का पहला ट्रेलर आया था तब से बहुत सारे आप लोगों में से मुझे इटर्नल्स वर्सेस एवेंजर्स वाला टॉपिक बनाने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने सोचा कि पहले मूवी आने दो ताकि हम मूवी और कॉमिक कंपैरिजन इन दोनों का एक साथ ही एक ही वीडियो में आराम से बना पाए। तो इस वीडियो में इटर्नल्स मूवी के रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मैं पहले ही एक बड़ी स्पॉइलर वार्निंग दे दूं कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर देना। तो देखो, सबसे पहले हम मूवी वर्जन्स का कंपैरिजन करते हैं क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ मूवीज ही देखते हैं और कॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले हम मूवी वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इटर्नल्स मूवी में हमें कुल मिला के 10 इटर्नल्स दिखाए गए, बट हम सिर्फ 9 को ही लेंगे यहाँ क्योंकि एजैक के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया ताकि दोनों टीम्स नंबर के मामले में इक्वल हो जाए। एवेंजर्स की तरफ से हम लेंगे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और एंट मैन को। सो ये एवेंजर्स टीम सबसे मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को लेकर मैंने बनाई है। और इटर्नल्स की तरफ से हम लेंगे इकरिस, सर्सी, स्प्राइट, मक्कारी, किंगो, ड्राइग, थीना, फेस्टोस और गिलगमिश को। आई नो एवेंजर्स के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हो, बट इटर्नल्स के बारे में अभी आपको ज्यादा इन्फो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इटर्नल्स की पावर्स को ही डिस्कस करूंगा। तो देखो, इटर्नल्स एक परफेक्ट गॉड लाइक रेस है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया था डिफरेंट प्लैनेट्स पे नजर रखने के लिए। तो हर किसी इटर्नल के पास डिफरेंट सेट ऑफ पावर्स है जो कि उन्हें एज ए टीम में एडवांटेज देती है। एक्चुअली में हर किसी इटर्नल के पास बस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, हीलिंग, माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स थी, बट हर एक इटर्नल ने सिर्फ एक पावर पे फोकस किया जिसकी वजह से वो पावर उनकी मेन पावर बन गई और बाकी पावर्स उनमें ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई। सो ये कंसेप्ट सिर्फ मूवीज पे अप्लाई होता है। कॉमिक्स की बात हम आगे वीडियो के एंड में करेंगे। सो लाइक इकारिस सबसे पावरफुल इटर्नल है जिसके पास फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और कॉस्मिक एनर्जी अपने आई से शूट करने की पावर है। मान लो ये इटर्नल्स का सुपरमैन है और मूवी के एंड में ये बंदा अकेले 5 इटर्नल्स को टक्कर दे पाया था। इटर्नल्स का पावर सोर्स है इन्फिनाइट कॉस्मिक एनर्जी जिसकी वजह से ही वो अपनी पावर्स यूज कर पाते हैं। और ऐसे ही सर्सी के पास है मैटर मैनिपुलेशन की पावर, प्राइड के पास इल्यूजन्स और शेप शिफ्टिंग की पावर है, मकारी के पास सुपर स्पीड है, लाइक इटर्नल पानी पे भी दौड़ सकती है और इसकी स्पीड अराउंड मैक 3 बताई गई है। थीना कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके डिफरेंट वेपन्स लाइक शील्ड, स्पीयर्स, ब्लेड्स बना सकती है और सबसे एक्सपर्ट फाइटर और एक वॉरियर इटर्नल है। गिलगेमिश मानो इटर्नल्स का हल्क है क्योंकि ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल इटर्नल है जो कि बिल्डिंग से लेकर डिवेंट्स को एक पंच में ढेर कर पाया था। और इसके अलावा ड्रीक के पास माइंड कंट्रोलिंग पावर है जिसकी वजह से वो एक से लेकर पूरे के पूरे अर्थ के ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि उसने सर्सी से कहा था कि अगर वो चाहे वो पूरे के पूरे अर्थ की पॉपुलेशन को माइंड कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट में है हमारे पास फेस्टोस जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इटर्नल है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और वेपन्स बना सकता है। और मूवी में हमें दिखाया गया कि एटम बॉम्ब भी फेस्टोस ने ही ह्यूमंस को बनाना सिखाया था। ये समझ लो ये इटर्नल्स का आयरन मैन है। लाइक जैसे आयरन मैन डिफरेंट वेपन्स और गैजेट्स बनाता रहता है वैसे ही फेस्टोस भी है। सो देखो, इटर्नल्स एक्चुअली एक इमॉर्टल रेस है। लाइक ये बूढ़े नहीं होते और मर नहीं सकते, बट एक फाइट में अगर इंजर्ड हो गए और कभी कभी ज्यादा इंजरी होने की वजह से ये मर सकते हैं। सो रियल मानू में मूवीज में ये इमॉर्टल बीइंग्स नहीं है। तो वही दूसरे साइड में हमारे पास है एवेंजर्स के पावर हाउसेस जैसे कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, हल्क और आयरन मैन। तो देखो, इस बैटल को 1-on-1 डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। लाइक मैं कुछ कैरेक्टर्स को तो उनके सेम सेट ऑफ पावर्स की वजह से आपस में भिड़ा सकता हो। लाइक फेस्टोस वर्सेस आयरन मैन दोनों इंटेलिजेंट और गैजेट्स बना सकते हैं। गिलगेमिश वर्सेस हल्क दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ है। कैप्टन मार्वल वर्सेस इकारिस दोनों पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकते हैं। थॉर वर्सेस थीना क्योंकि दोनों वॉरियर्स है। और लाइक सर्सी वर्सेस स्कारलेट विच क्योंकि दोनों के पास कुछ हद तक सेम पावर्स है। बट बाकी इटर्नल्स और एवेंजर्स की पावर का आपस में कोई मैच नहीं। लाइक ड्रूक के पास माइंड कंट्रोलिंग पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और मकारी की स्पीड के आसपास कोई भी एवेंजर नहीं है प्रेजेंटली। ऊपर वाला क्विक सिल्वर की आत्मा को शांति दे। सेम केस है मकारी का, वो अपने इल्यूजन से पूरे के पूरे एवेंजर्स को परेशान करके रख देगी। सो इटर्नल्स के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स है। लाइक हर कोई इटर्नल अपनी टीम को एक डिफरेंट एडवांटेज देता है। लाइक ड्रीक सब एवेंजर्स को माइंड कंट्रोल कर ले, फ्राइट अपने इल्यूजन
इल्यूजन से उन्हें फंसा दे और सर्सी मैटर मैनिपुलेशन से सिर्फ अपने टाइट से उन्हें चेंज कर देगी किसी भी और मैटर में। बट एवेंजर्स के पास मैक्सिमम फिजिकल स्ट्रेंथ है, लाइक हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन के पास कोई वास्ट रेंज ऑफ पावर्स नहीं है। ये सब या तो एनर्जी शूट कर सकते हैं या जोर से पंच कर सकते हैं, और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच अपने मैजिक से इटर्नल्स की पावर को राइवल कर सकते हैं। लाइक मे बी वो स्प्रेड के इल्यूजन्स को ब्रेक कर ले या फिर ड्रूइग के माइंड कंट्रोल से कुछ को बचा ले, और डॉक्टर स्ट्रेंज की वास्ट पावर्स इटर्नल्स को कुछ हद तक परेशान कर सकती है। सो अगर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रूइग और स्प्राइट की पावर को काउंटर कर पाते हैं तो मे बी तब एवेंजर्स के पास चांस है इटर्नल्स को हराने का। लाइक गिलगिमेश वर्सेस हल्क, थॉर वर्सेस अथीना, आयरन मैन वर्सेस फेस्टोस, इकारिस वर्सेस कैप्टन मार्वल। इन फाइट्स में मुझे एवेंजर्स के मेंबर्स के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लाइक हल्क जितनी देर फाइट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और अल्टीमेटली गिलगिमेश की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सकता है। थॉर वर्सेस थीना की फाइट में भी मैं थॉर को ही फेवर करूंगा। आई नो ये दोनों वॉरियर्स है, बट थॉर हाला जैसे बीइंग से लड़ के जिंदा रह चुका है, थैनोस को इंजोर कर चुका है, न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर पाया था, और भी बहुत सारी फीट जो कि उसे थीना से ज्यादा पावरफुल शो करती है। इकारिस वर्सेस कैप्टन मार्वल में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली मैच्ड है, बट कैप्टन मार्वल की पावर्स जैसे हमें एमसीयू में दिखाई गई है, तो जैसे कहा जा रहा है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, तो आई डोंट थिंक कि इकारिस कैप्टन मार्वल को हरा पाएगा। और इसी के साथ साथ स्कारलेट विच वर्सेस सर्सी में भी स्कारलेट विच के पास वास्ट रेंज ऑफ पावर्स है, लाइक टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, जिसे वो सर्सी को उसके मुंह होने से पहले ही कंट्रोल कर सकती है। हाँ देखो, मेजर पावर हाउसेस की फाइट में एवेंजर्स का पलड़ा भारी है, बट मकारी और किंगो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और ब्लैक पैंथर को अपनी सुपर स्पीड और एनर्जी शूटिंग से हरा देगी। लाइक हमने देखा कि मकारी ने कैसे इकरिस को टक्कर दी थी फाइट में, और किंगो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि अपने हाथों से एनर्जी शूट कर सकता है। बट मेजर पावर हाउसेस की फाइट में एवेंजर्स का पलड़ा भारी रहेगा। सो फाइनली आई थिंक एवेंजर्स के लिए इस फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज का इफेक्टिवली फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये बंदा ड्रूइग और स्प्राइट की पावर्स को राइवल कर सकता है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर पाता है तो डेफिनेटली एवेंजर्स इटर्नल्स को हरा पाएंगे। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज स्प्राइट और ड्रूइग की पावर्स को ओवरकम कर सकता है? तो आई थिंक जो बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे पाया था वो डेफिनेटली इटर्नल्स की पावर को भी टक्कर दे सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्या क्या स्पेल्स है ये तो हमने उसकी थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ फाइट में देखने को मिल ही गया था। लाइक इस बंदे के पास ऐसे स्पेल्स भी है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर तक को राइवल कर सकती है। सो अगर इटर्नल्स वर्सेस मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स इन एमसीयू जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि फाइट की बात करें, तो मेरा वोट यहाँ पर एवेंजर्स के साथ होगा ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि इटर्नल्स की मूवी आई है तो उनकी पावर को अभी पूरी तरह से शो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनकी लिमिट क्या है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और वहीं सारे एवेंजर्स की पावर्स का हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिखाया गया है। तो इसलिए अभी के लिए एमसीयू में मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स इटर्नल्स को हरा सकते हैं। बट अगर बात करें कॉमिक्स की तो कॉमिक इटर्नल्स कॉमिक एवेंजर्स को हरा सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में हर कोई इटर्नल एक गॉड लाइक बीइंग है, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, माइंड कंट्रोल, इल्यूजन कास्टिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। और ज़ूरस और क्रोनोस जैसे इटर्नल्स तो पूरे एवेंजर्स टीम को अकेले ही हरा सकते हैं। सो देखो, एक्चुअली कॉमिक्स और मूवीज के इटर्नल्स में ये डिफरेंस है कि जैसे मैंने कहा कि इकरिस के पास मूवी में सिर्फ फ्लाइट और अपने आंखों से एनर्जी शूट करने की पावर है, बट कॉमिक्स में इकरिस के पास ये पावर्स होने के साथ साथ माइंड कंट्रोलिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, इल्यूजन कास्टिंग ऐसी भी पावर्स है। हाँ, वो पावर्स उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, बट स्टिल उसके पास वो भी पावर्स है। और सेम केस है बाकी इटर्नल्स के साथ। लाइक मूवीज में हमें मक्कारी के पास सिर्फ सुपर स्पीड दिखाई गई है, कॉमिक्स में भी उसकी मेन पावर सुपर स्पीड ही है, बट उसके साथ साथ उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इल्यूजन कास्टिंग, माइंड कंट्रोल ये सारी पावर्स भी है। और सेम केस है बाकी सारे इटर्नल्स के साथ, उनके पास भी बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ पावर्स है। सो इसलिए जब हर किसी इटर्नल के पास कुछ हद तक माइंड कंट्रोल, इल्यूजन कास्टिंग, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर
पावर, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है तो वो टीम तो एवेंजर्स टीम को इजीली हरा पाएगी। सो फाइनली हम आते हैं इस वीडियो के एंड पे। सो अगर बात करें एमसीयू या मूवीज की तो यहाँ पर एवेंजर्स वर्सेस इटर्नल्स में एवेंजर्स विनर होंगे, क्योंकि इटर्नल्स को कॉमिक्स के रिलेटेड थोड़ा सा डिपावर किया गया है। बट अगर बात करें कॉमिक्स की तो इटर्नल्स एवेंजर्स को इजीली हरा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स इटर्नल्स को हरा पाएंगे या इटर्नल्स का पलड़ा भारी पड़ेगा? ये जो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है ये तो था मेरा ओपिनियन, एंड आई नो कि मुझसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिस हुए होंगे इस बैटल में। तो अगर आपको उनमें से कोई पॉइंट याद आ रहा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सजेशन पे नेक्स्ट वीडियो बनाए तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और साथ ही एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स पे बनी हमारी वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।